नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिप्सी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में दिसंबर 1985 में इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था एक 1 लीटर इंजन के साथ में, जिसको MG 410 नाम दिया गया था। अब MG 401 को मारुति जिप्सी 4 सिलेंडर 1 लीटर इंजन भी कहा जाता है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म कहलाता है। ये गाड़ी तब खाली एक सॉफ्ट टॉप वर्जन में अवेलेबल थी। बाद में जब इसको आफ्टर मार्केट हार्ड टॉप लग कर देखने लग गई कंपनी, तो बाद में इसमें हार्ड टॉप भी अवेलेबल करवा दिया गया। जब धीरे धीरे इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, तब इसको रैली में भी बहुत लोग यूज़ करने लग गए। अब रैली में इसका मेन कॉम्पिटिटर तब प्रीमियर पद्मिनी हुआ करती थी। अब प्रीमियर पद्मिनी बहुत सालों से चली आ रही थी। जब इसको लोग बूढ़ा मानने लग गए और जिप्सी जो थी उसको लोग खरीदना पसंद करने लग गए और रैली में उतारने लग गए। अब रैली ड्राइवर जो थे उनकी पहली पसंद भी ये जिप्सी हुआ करती थी। अब रैली कार में इसको इसलिए पसंद किया जाने लग गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी थी, इसको कैसे भी ट्यून किया जा सकता था और साथ में ये कहीं पर भी जा सकती थी। तब इसमें एक कार्बोरेटेड F10A इंजन था जो लगभग 45 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। साथ में इसमें एक 4 स्पीड का गियर बॉक्स भी लगा दिया था। इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव का एक ट्रांसफर केस भी मिला करता था जो 2 गियर के साथ में आता था। इस गाड़ी में फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म था जो फ्रंट एक्सेल में मिला करता था। इस गाड़ी में चारों टायर में आपको लीफ सस्पेंशन मिला करते थे, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, जहाँ जो कबाड़ी वाला सिस्टम आता है वो वाला। धीरे धीरे इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ में 2 और कमियां भी सामने आने लग गई। सबसे पहला इसका लो एवरेज, लो फ्यूल इकोनॉमी। इस गाड़ी में तेल बहुत ज़्यादा था और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। साथ ही में इसकी राइड क्वालिटी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा था चारों टायर में, जो बहुत ज़्यादा झूलता था, एक रोलर कोस्टर राइड आपको दे देता था। साथ ही में इसमें कोई अच्छे खासे फीचर भी नहीं मिलते थे। इसमें बेसिक फीचर भी आपको नहीं मिलते थे, जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। 1985 के बाद में 1993 में मारुति ने इसका एक वाइड ट्रैक वर्जन भी लॉन्च करा। वाइड ट्रैक का मतलब इसके जो दोनों टायर जो थे आगे वाले, उनके बीच में जो चौड़ाई होती है, मतलब चौड़ाई में जो गैप होता है उसको वाइड ट्रैक कहते हैं। अब कैसे, मैं आपको एरो कर बता रहा हूँ ये वाला। जब इसको लॉन्च करा गया तब इसमें जो ट्रैक का लेंथ थी वो 1210 mm हुआ करती थी। 90 mm फ्रंट व्हील में बढ़ाकर इसको लगभग 1300 mm का कर दिया गया। साथ में पीछे वाले व्हील की भी बढ़ाकर इसमें 1310 mm कर दी गई, जो पहले 1220 mm हुआ करती थी। अब ये वाइट ट्रैक वाला वर्जन जब लॉन्च हुआ तब इसका कोड नेम मारुति ने दिया MG 410W। अब MG का पूरा नाम हो गया मारुति जिम्नी, 4 का 4 सिलेंडर, 10 का 1 लीटर इंजन और W का मतलब हो गया वाइट ट्रैक। 1995 में एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी इस गाड़ी में लगना शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेट्रो सिटीज़ में क्या कर दिया कि ये एक रूल लागू कर दिया कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बिना गाड़ी नहीं बिकेगी अब आगे। तो कंपनी वाले ये भी इस गाड़ी में ऑफर करने लग गए साथ में। फिर 1996 में मारुति ने एक इसमें नया इंजन ऐड कर दिया जो उनकी स्टीम में आया करता था। अब स्टीम का इंजन था G13BA इंजन, लगभग 1300 cc का था और लगभग 60 bhp की पावर प्रोड्यूस करवाया करता था। अब इस इंजन के साथ में आपको एक नया गियर बॉक्स भी देखने को मिल गया जो 5 स्पीड का था। जो इस नए इंजन के साथ में जो जिप्सी आती थी उसका नाम जिप्सी किंग रखा गया और इसका कोड नेम रखा गया MG 413W। दोनों जिप्सी सेम ही दिखा करती थी, जो पहले आती थी और अभी आती थी। दोनों में इतना कुछ खास फर्क नहीं था, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया था। अब जो पहले वाली जो MG 410 वाइट ट्रैक वाली जो जिम्नी थी या फिर जो जिप्सी थी वो लगभग 2000 के आसपास बिकी, यानी कि सन 2000 तक इस गाड़ी को बेचा गया। बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर ये स्टीम वाला इंजन जो लगा कर आई थी जिप्सी किंग, उसको ही कंटिन्यू किया गया। फिर 2017 आते आते इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बाद में अब कुछ बचा नहीं इस गाड़ी के बारे में। नॉर्मल लोगों की द्वारा तो बहुत पसंद करा गया, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, साथ में ख़रीदा भी। तो चलिए बताते हैं इंडियन आर्मी इसको ज़्यादा क्यों पसंद करती थी। अब इंडियन आर्मी ने इसको इसलिए पसंद करना चालू किया क्योंकि इसका वजन जो था वो बहुत कम हुआ करता था। लगभग 1000 किलो के अंदर अंदर ये गाड़ी पूरी बनकर तैयार हुआ करती थी, वो भी एक 4x4 ट्रांसफ़र केस के साथ में। इसका वजन लगभग 985 किलोग्राम था सॉफ्ट टॉप वर्जन के साथ में, और हार्ड टॉप वर्जन के साथ में इसका वजन लगभग 1020 किलोग्राम हुआ करता था। अब इतना कम वजन होने के साथ साथ में ये अजाइल भी थी,
साथ ही में ये कहीं पर भी आ जा सकती थी किसी भी टेरेन मोड में। कम वजन के साथ में इसको हेलीकॉप्टर द्वारा कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था। अगर कहीं पर ख़राब रास्ते हो और ये गाड़ी न जा पा रही हो तो इसको सीधा हेलीकॉप्टर से उठाया और कहीं और जाकर रख दिया। और हेलीकॉप्टर में अगर पावर कम हो तो भी ये गाड़ी आसानी से वो उठा लेता था। इसका वजन कम होने के साथ साथ में इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। लगभग 500 किलो तक ये अपने साथ में वजन भी ढो लिया करती थी। जब 1991 में इंडियन आर्मी ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर दिया कंपनी को कि हमको इतने जिप्सी चाहिए, तब इसका शॉर्ट व्हील ट्रैक आता था। अब शॉर्ट व्हील ट्रैक का इसके टायर के बीच में जो चौड़ाई थी या फिर जो गैप था वो बहुत कम हुआ करता था। साथ ही में इसका व्हील बेस भी बहुत कम था, तो ये गाड़ी आसानी से कहीं पर भी सकरे रास्तों पर जाकर आ सकती थी। साथ ही में इसका टर्निंग रेडियस भी 5.1 मीटर का था। इतनी सारी खूबियों के होने के साथ साथ में ये एक पेट्रोल पावर एसयूवी हुआ करती थी। हालांकि बहुत सारी एसयूवी डीजल में मिला करती थी, लेकिन ये पेट्रोल पावर एसयूवी थी। अब पेट्रोल पावर एसयूवी का फ़ायदा इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके जो इंजन की बनावट होती है वो आसानी से रिपेयर की जा सकती है। पेट्रोल जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर काम कर लेता है, जबकि डीजल जो है वो लगभग 3 डिग्री के नीचे काम नहीं कर पाता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट होने में भी तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए लो टेम्परेचर पर पेट्रोल अच्छा काम करता है। इस गाड़ी की रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। ये एक सिंपल इंजीनियर्ड कार हुआ करती थी उस टाइम पर। इसमें कम फीचर थे तो इसमें कम बिगाड़ भी आते थे, लेकिन अगर कभी इसका बिगाड़ आ भी गया तब इंडियन आर्मी के जवान जो थे वो खुद इसको ठीक कर लिया करते थे। जैसा कि एक वीडियो में दिखाया गया है कि गाड़ी बीच में ख़राब हो गई तो जवान ने इसका स्टीयरिंग खोल कर निकाल दिया और साथ ही में इस गाड़ी की बॉडी जो थी वो इन्होंने 5 मिनट में खोल कर और बाहर निकाल दी पूरी गाड़ी से। यानी कि ये पूरा बॉडी ऑन फ्रेम वाला आपको स्ट्रक्चर इन्होंने शो कर दिखा दिया। इस गाड़ी में आपको एसी तक भी नहीं मिलता था, तो समझ लीजिए कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी कितनी अच्छी हुआ करती थी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होंगे तो गाड़ी में बिगाड़ भी कम आएंगे। साथ ही में इसके स्पेयर पार्ट्स जो थे वो भी कहीं पर भी मिल जाते थे, क्योंकि मारुति का जो इतना वाइड नेटवर्क है इसके कारण पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुआ करती थी। जो मैंने पहले बताया कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा बाउंसी हुआ करते थे। लीफ सस्पेंशन जो थे वो राइड को बहुत ज़्यादा बाउंसी बना देते थे। लेकिन जब इसमें 200 किलो का पेलोड भर दिया जाता था तब इस गाड़ी का जो राइड क्वालिटी थी वो एकदम अच्छी हो जाती थी, क्योंकि 200 किलो का पेलोड होने के बाद में ये गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो दब जाते थे और खड्डों में ये गाड़ी आसानी से आ जा सकती थी और ज़्यादा झूलती भी नहीं थी। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्राइसिंग जो थी वो उदाहरण था, क्योंकि इस गाड़ी में फ़ीचर कम थे तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा कम थी। और एक 4x4 एसयूवी की प्राइसिंग लगभग 6 लाख थी खाली। अभी हालांकि जो थार लॉन्च हुई है वो 4x4 में 9 लाख के करीब 10 लाख के करीब मिल जाती है आपको, 9-10 लाख के आसपास। लेकिन 2012 में इस गाड़ी की प्राइसिंग लगभग 6 लाख हुआ करती थी, वो भी एक 4x4 एसयूवी के हिसाब से। जब 1991 में इस गाड़ी को इंडियन आर्मी ने यूज़ में लेना चालू कर दिया तब लगभग 31,000 यूनिट इंडियन आर्मी ने खरीद ली है और भी इंडियन आर्मी इसको खरीदेगा आगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।